झारखंड के पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से बनाई गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ रही हैं। वो विशेष विमान से रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला होटल बीएनआर चाणक्य पहुंचेगा, जहां एनडीए सांसद और विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। मुर्मू एनडीए सांसद और विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील करेंगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू समेत अन्य सांसद और विधायक शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से भी मिलकर जेएमएम का समर्थन मांग सकती हैं। शाम में विशेष विमान से वो नई दिल्ली लौट जाएंगी। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, रायसीना की रेस में दो नजर आ रहे हैं उम्मीदवार। एक एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है। अब ये जो समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है, इसी कड़ी में आज द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं रांची। कब तक पहुंचने वाली हैं और क्या कुछ वहां पर बीजेपी की तरफ से इंतजाम? देखिए, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक सुरक्षा के कई लेयर में बटा हुआ है। तो सुरक्षा व्यवस्था, सबसे पहली बात, सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है और द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए जो स्क्वाड गाड़ी है वो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हैं और मेडिकल की टीम भी इस काफिले में है और सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो पूरी टीम है वो पूरी तरह से स्कॉट करते हुए यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बीएनआर होटल चाणक्य लेकर जाएंगे। तो 11 बजे यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अराइवल है और जो तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, रिसीव करेंगे और उसके बाद यहाँ से काफिला जो है बीएनआर चाणक्य के लिए रवाना होगा। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं आपको। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ बटी हुई है। और ये जो हम यहाँ आप देख सकते हैं जो सुरक्षा का घेरा है वो पूरी तरह से यहाँ तैनात है। और ये जो मुख्य गेट जो है, जो वीआईपी गेट है, उधर भी हम तस्वीर थोड़ा दिखाना चाहेंगे कुणाल कैमरामैन से कि वो जो ये आप सामने जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से बाहर वो आएंगी और रेड कारपेट जो है यहाँ बिछाया गया है उनके स्वागत में। तो क्योंकि उम्मीदवार है, ये एनडीए की उम्मीदवार है और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो एक जो प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप रेड कारपेट आप देख सकते हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और तब सभी लोगों को इंतज़ार है कि वो जैसे बाहर आएंगे उसके बाद यहाँ से काफिला जो है बीएनआर होटल चाणक्य के लिए रवाना होगा। आरती, बिल्कुल। और देखिए, समर्थन जुटाने की कवायद है। बीजेपी नेताओं से तो बातचीत होगी ही, लेकिन जेएमएम से भी समर्थन की बात कही जा रही है। समर्थन जरूर मांगेंगी, लेकिन जेएमएम ने अब तक इस मसले पर चुप्पी ही साध रखी है। अंजनी, देखिए, होटल बीएनआर चाणक्य में बीजेपी के सभी विधायक और जो सांसद है वो वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आजसू पार्टी के जो विधायक है वो वहाँ रहेंगे। तो उन लोगों से बातचीत होगी। और रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, तो अभी किसी भी तरह का कोई क्या स्टैंड होगा वो पार्टी की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन अब तक नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग से पहले हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सेंट्रल कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, विधायकों की एक बार बैठक होगी, उसमें तमाम चीज़ों का निर्णय लिया जा सकता है।
तो ये जो दौरा है द्रौपदी मुर्मू का एज ए उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं समर्थन मांगने के लिए वो आई है। इससे पहले भी कई राज्य जो उम्मीदवार रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उन लोग झारखंड भी यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट मांगा है। तो इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू का भी रांची आगमन हो रहा है और यहाँ जो पूरी जो व्यापक जो तैयारी है एयरपोर्ट की वो भी पूरी तरह से कर ली गई है। आप बने रहिए, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि अब पहुंचने वाली हैं। अब जब पहुंचेंगी तो वो तस्वीर हम दिखाएंगे। बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं वहां पे, कई नेता वहां पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, रायसीना की रेस तेज हो गई है और अब कवायद समर्थन की, और इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू का आज रांची दौरा। जहां 11 बजे के आसपास रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान से उतर रही हैं द्रौपदी मुर्मू, जो यहाँ की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यहाँ के आबो हवा, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोगों से परिचित हैं और यहाँ के अपनी उम्मीदवार एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी अपनी भी उम्मीदवार जैसी लगती हैं। तो अपार समर्थन उनको मिल रहा है पूरे देश में। कई विपक्ष के खेमे के लोग भी उनको समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और अब झारखंड वो आ रही हैं और उनका जो कार्यक्रम है वैसे तो सीधे बीएनआर चाणक्य जाने का है, जहां पर वो एनडीए के सांसदों विधायकों से मुलाकात करेंगी और 4:30 बजे तक उनका बीएनआर में ही रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद वहां से दिल्ली वापसी है। लेकिन एक सूचना आ रही है, इस बीच में एक सूचना ये भी आ रही है कि वो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे जो झारखंड का मुख्यमंत्री आवास है वहां पहुंच सकती हैं और वहां गुरुजी से वो अपने लिए समर्थन और आशीर्वाद मांग सकती हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे ही, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को धनबाद जाना है, वहां पर उनको बहुत पहले से ये प्रोग्राम बना हुआ है, वहां की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, इसलिए हो सकता है कि सीधे एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू यहीं आ जाए। हालांकि यहाँ की किसी भी तरह से भी कोई तैयारी इस तरह की दिख नहीं रही है जिसको कि ये कहा जाए कि यहाँ 100% सही होगा, लेकिन वो आएंगी ज़रूर क्योंकि गुरुजी से उनको मिलना है, गुरुजी का आशीर्वाद उनको प्राप्त करना है, इसलिए ये यहाँ का कार्यक्रम बन सकता है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास, जो यहाँ का ऑफिशियल मुख्यमंत्री आवास है, जिसका प्रयोग हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं करते हैं। ये मुलाकात जो अगर मुर्मू यहाँ पहुंच रही हैं शाहनवाज, तो देखिए समर्थन के लिए बात चल रही है, तो जेएमएम से भी अभी वर्बली अगर हम कहें तो जेएमएम से समर्थन मांगा गया है। हालांकि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अब तक इस पर बात नहीं हुई है द्रौपदी मुर्मू की और जेएमएम की, लेकिन ये समर्थन मांगा गया है और जेएमएम ने अब तक इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो बहुत संभव है कि अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम है तो शायद पहले आके मुलाकात हो गुरुजी से, उसके बाद इन बातों पर चर्चा हो और तब फिर एनडीए के नेताओं के साथ मंत्रणा हो। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। इसी की संभावना के तहत मैं यहाँ पर आया हूं और इस पर नजर रखना है क्योंकि गुरुजी यहीं जो मुख्यमंत्री आवास है वहां रह रहे हैं। चूंकि उनका जो घर है जहां पर उनको सरकार की ओर से घर मिला है मोराबादी में, उसका रेनोवेशन चल रहा है और हालांकि वो रेनोवेशन का काम अब अंतिम चरण में है, कभी भी उसका पूरा हो जाएगा तो वापस गुरुजी वहाँ रहने लगेंगे। लेकिन यहाँ बहुत ज़माने से मुझे लगता है कि 6-7 महीने से गुरुजी झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं और जो भी कोई मिलने आता है तो यहीं उनसे मुलाकात होती है और जो भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें विधायक दल की बैठक जैसे हो गई, अगर पूरी के पूरे यूपीए की बैठक हुई तो भी यही होती है। इसलिए गुरुजी जहां है, मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू अगर आएंगी तो यहीं आएंगी और अगर धनबाद जाने का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का है और अगर कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ होगा, अगर उधर से, चूंकि समर्थन उनको चाहिए, मुलाकात उनको करना है, गुरुजी से आशीर्वाद उनको लेना है, इसलिए मेरे ख्याल से फैसला उन्हीं का होगा कि एयरपोर्ट से सीधे बात वो अगर यहाँ आ जाएं। समर्थन की करें तो आप देखिए जब विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया क्या यशवंत सिन्हा को, उसके बाद जिस विपक्ष ने जिन 17 दलों ने मिलकर ये फैसला लिया उसमें जेएमएम भी शामिल था, लेकिन उसके बाद जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम आया एनडीए उम्मीदवार की तौर पर, तो उसके बाद जेएमएम के सामने पशुपेश की स्थिति और सबसे ज्यादा अगर दुविधा में कोई दल है
है तो जेएमएम ही है। आप पर्सनली भी देखें तो द्रौपदी मुर्मू का खास लगाव रहा है झारखंड से। झारखंड के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो ये झारखंड के लिए बड़ी बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जेएमएम की चुप्पी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दुविधा नहीं है कि जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेगा, क्योंकि बात आदिवासी वोटों की है। आदिवासियों की मन मस्तिष्क में बसती हैं द्रौपदी मुर्मू, यहाँ इतने सालों रही हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, गुरुजी के साथ। तो कोई संभावना मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगती है कि जेएमएम, हालांकि अगर जेएमएम ऐसा फैसला लेता है तो जो अपने जो सहयोगी दल हैं उनको ये समझा भी सकता है कि हमारे लिए मजबूरी है कि हम अपने जो आदिवासी हैं उनके मन मस्तिष्क के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही 1932 के खतियान को लेकर के आंदोलन छिड़ा हुआ है और कई लोग मुखर हैं। जहां जेएमएम ने ऐसा कोई फैसला लिया तो जेएमएम के आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ेगा, फिर एक नई आवाज उठने लगेगी। बिल्कुल, गठबंधन धर्म को लेकर ही ये सवाल था कि गठबंधन धर्म भी निभाना है जेएमएम को, तो ऐसे में क्या फैसला होता है ये बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखिए क्या कुछ फैसला जेएमएम का होता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए। शाहनवाज और अंजनी आप भी बने रहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही अब द्रौपदी मुर्मू आने वाली है, विशेष विमान से रांची पहुंच रही है और क्या कुछ उनका कार्यक्रम होता है। क्या वो पहले सीएम आवास जाती है या फिर बयाना चाणक्य, जहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ मंत्रणा है, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।